क्या आपने कभी मैकडी में, शॉपर स्टॉप में या किसी एप्पल के शोरूम में जाके बार्गेनिंग की है कि भैया इतना ज्यादा क्यों है, थोड़ा कम लगा दो, ठीक ठीक लगा लो? नहीं, वहां टिप दे के आते हो। अच्छा, तो फिर आप छोटे दुकानदारों के साथ या फुटपाथ पे बैठने वाले जो लोग, रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनके साथ बार्गेनिंग क्यों करते हैं? दिवाली का टाइम है और अब आप शॉपिंग के लिए निकल चुके होंगे, बट इन छोटे दुकानदारों की, रेहड़ी वालों की, फुटपाथ बैठने वालों की दिवाली कैसी मनेगी, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ये इस दिवाली का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इस समय जो भी कर रहे हैं प्लीज 3-4 मिनट के लिए उसको साइड में रख दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि भारत देश सोने की चिड़िया आखिर क्यों था और ये कैसे टूटा और हम इसे कैसे वापस सोने की चिड़िया बना सकते हैं। मैं आपको अगले 5 मिनट में ये भी बताऊंगा कि कैसे हम शॉपिंग करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। अब आप लोग मुझसे पूछ रहे होंगे कि राहुल जी, आप हमेशा कहते हैं लोकल को सपोर्ट करो, लोकल को सपोर्ट करो, आखिर क्यों, क्या कारण है? मैं सर आपको 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 कारण बताऊंगा क्यों हमको किसी लोकल को या छोटे बिजनेसमैन को, छोटे दुकानदार को सपोर्ट करना चाहिए। पहला, यूज। सर आप ये देखिए, जो आप पैसा खर्च करने वाले हैं वो पैसा उस पैसे का आखिर यूज क्या करने वाला है। अगर किसी फुटपाथ वाले या रेहड़ी वाले के पास वो पैसा जा रहा है तो क्या है, दिवाली के दिन शायद वो एक टाइम रोटी खाता, आपके पैसे से हो सकता है वो 2 टाइम रोटी खा ले, हो सकता है उसकी थाली में पहली बार दिवाली को मिठाई आ जाए। एक छोटा बिजनेसमैन जो मार्केट में, जिनकी छोटी दुकानें होती है, या जो लोकल बिजनेसमैन है, इनको अगर अच्छी सेल आएगी तो ये अपने कर्मचारियों को अच्छा बोनस दे सकते हैं, खुद की और खुद के परिवार की अच्छी दिवाली मना सकते हैं और अपने एम्प्लॉय की दिवाली अच्छी कर सकते हैं। पर यही पैसा अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, मॉल को, शॉपर स्टॉप, ज़ारा, एप्पल स्टोर में जाएगा तो क्या होगा? उनकी सेल 1 लाख करोड़ से 1,10,000 करोड़ हो जाएगी, उनकी संपत्ति 1000 करोड़ आगे बढ़ जाएगी। उनके उस पैसे आने या नहीं आने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इन लोगों के पड़ता है। सो ये पहला रीज़न है कि आप यूज़ देखिए, उस पैसे का यूज़ क्या हो रहा है। सेकेंड रीज़न, एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी छोटे दुकानदार को अगर आपने पैसा खर्च किया और उसको बिजनेस में अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, ही इमीडिएटली हायर 2 और 3 पर्सन कि ठीक है, गांव से 2 आदमी बुला लेते हैं, 2-4 आदमियों को रोजगार देते हैं कि ठीक है, दुकान पे रश ज़्यादा रहता है, हमें बदले चाहिए। ही विल प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट। बट अगर आप बात करोगे बड़ी कंपनीज की, एमएनसीज की, वो उस पैसे को बोलेंगे अच्छा इतना पैसा आया, आईटी डेवलप करो, नया सॉफ्टवेयर डेवलप करो, रोबोट डेवलप करो, एआई डेवलप करो, बल्कि आपके पैसे से वो एम्प्लॉयमेंट दिनों दिन कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो सेकंड रीजन था एम्प्लॉयमेंट। थर्ड रीजन है कि वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। अगर अपन बात करते हैं कि अगर आप लोकल किसी बिजनेसमैन को देते हैं तो लोकल उस बंदे के पास जो पैसा आया वो उसको खर्च करेगा लोकल जगह पे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा पैसा, अगर आप, बेसिक इकोनॉमिक्स है, पैसा जितनी बार हाथ बदलता है जीडीपी उतनी स्ट्रांग होती है। वो पैसा उसी मार्केट से कमाएगा, उसी मार्केट में खर्च कर देगा, इंडिया में कमाएगा, इंडिया में खर्च करेगा, डायरेक्ट टैक्स देगा, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी देगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, हमारे देश की जीडीपी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर वही पैसा सपोज हमने शॉपर स्टॉप को दिया, ज़ारा को दिया, वो पैसा क्या है, वो पैसा देश से बाहर जा रहा है, बल्कि वो उस पैसे का यूज़ कर रहे हैं किसी और कंट्री में नया बिजनेस डेवलप करने के लिए। उनके पास शेल कंपनियां हैं, छोटे दुकानदारों के पास नहीं होती। उनके पास स्विस बैंक अकाउंट है, छोटे बिजनेसमैन का स्विस अकाउंट नहीं होता। उनके पास आर्मी है, सीएस की, कंसल्टेंट की, जो पूरा टैक्स बचाने में लगे हुए हैं। तो अगर 100 रुपये पे टैक्स देना है, वो 20 रुपये पे टैक्स देते हैं, 80 रुपये उनको बचाने आते हैं। और हमारी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उनका 0 रहता है। और अगर बात करेंगे, मतलब 0 नहीं रहता, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें, जितना बड़े लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा छोटे दुकानदार कंट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ रीजन, आप कहेंगे लेकिन सर वहाँ पे तो शॉप्स पे, साइट पे, ऑनलाइन बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिलता है। एक्चुअली सर वो डिस्काउंट नहीं है, वो एक चुग्गा है, वो एक दाना है, वो आपको फंसाने का एक कांटा है। आप याद करो, जब ओला आई थी, शुरू में उबर आई थी, आपको फ्री राइड मिल रही थी कि फ्री राइड है, 99 रुपये में राइड, 50 रुपये में राइड। और जब आपको लग गया, आदत लग गई, चस्का लग गया, और इस दौरान जब ऑटो वाले, जो लोकल ऑटो वाले हैं, उनका बिजनेस चौपट हो गया, वो आउट ऑफ बिजनेस चले गए। अब आपको पता चलता है स्टैंड पे ऑटो कम दिखते हैं और ओला उबर की हमको आदत पड़ चुकी है। अब ओला उबर कहती है लाओ सर्ज प्राइसिंग। अब आ गया धंधे का टाइम। 5 साल आपको फंसाया। हर बड़ी कंपनीज का ये रहता है कि 5 साल हैवी डिस्काउंट करके मार्केट में जो ऑलरेडी लोग बैठे हैं उनकी कमर तोड़ दो, उनको बाहर निकाल दो और फिर खुद की मोनोपोली, जिसको जैसा करना है। आप स्विगी में सेम चीज़ देखेंगे, पहले जितने डिस्काउंट थे उतने डिस्काउंट नहीं आते। हर तरह की कंपनीज की अगर अपन बात करेंगे तो कंपनियां इस तरह से ऑपरेट करती है। आपको लग रहा है आज डिस्काउंट है, पर आज जो आप डिस्काउंट दे रहे हो ये प्रीमियम आप ही से निकाला जाएगा, डोंट वरी। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, सर जब ये लॉकडाउन लगा था ना,
तब ये सब जिनके मॉल वॉल थे सब मॉल बंद करके ये अपने अपने आलीशान बंगलों में ना सेलिब्रेट कर रहे थे। और यही छोटे दुकानदार है मास्क लगा के सुबह घर से निकल के अपनी जान हथेली पे लेके कोरोना के टाइम में आपकी सेवा कर रहे थे। जब आप दशहरे में रावण जलाते हो ना, चंदा लेने पहले इनके पास जाते हैं। जब कोई भूकंप आ जाता है या कोई भी आपदा आती है, ये लोग चंदे के लिए, सेवा के लिए सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता, ये लोग आपको उधारी देते हैं। ये आपके लिए हर तरह से तैयार खड़े होते हैं रिलेशन निभाने के लिए। पर इनका जो प्यार आपके प्रति है वो एक तरफा प्यार है। ये अपनी तरफ से आपको चंदे में भी कंट्रीब्यूट कर देंगे, आपकी सेवा भी कर देंगे, सब कुछ आपको कर देंगे। पर जब इनकी बारी आएगी कि आप कुछ करो, आप मुंह मोड़ के डिस्काउंट के लिए मॉल की तरफ निकल जाएंगे, ऑनलाइन की तरफ निकल जाएंगे। ऐसा क्यों? और एक इंपॉर्टेंट बात, आखिर आप लोग इनसे ही बार्गेनिंग क्यों करते हो? मैं बताऊं, क्योंकि आप बार्गेनिंग कर सकते हो। अगर आप एप्पल स्टोर में बोलोगे ना कि बार्गेनिंग करनी है, एप्पल स्टोर वाला ऊपर से नीचे तक आपको देखेगा, फिर कहेगा भैया गेट आउट। यही लोग हैं जो हाथ जोड़ेंगे, अरे सर कोई बात नहीं, कम दे देना, प्लीज माल लो तो लो, प्लीज माल ले लो। एक्चुअली देखा जाए तो आप इनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम थिंक अगेन व्हेन यू बार्गेन। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारा भारत सोने की चिड़िया क्यों था। अब देखो, हमारे भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है कि हमें कोई भी सॉल्यूशन के लिए फ्यूचर में नहीं जाना पड़ता। हमारे सारे सॉल्यूशन पास्ट में बैठे होते हैं ऑलरेडी तैयार। हमारा भारत सोने की चिड़िया होने के बहुत रीजन थे, उसमें से एक मुख्य रीजन आपको मैं बताता हूँ। मुख्य रीजन ये था कि एक छोटा सा गांव है, वहां पे लोकल इकोनॉमी थी। जैसे सपोज एक कुम्हार है, वो घड़े बना रहा है, पूरा गांव उसी से घड़े लेगा। वहां पे एक सुनार है, वो सोना बना रहा है, पूरा गांव उसी से ज्वेलरी लेगा। पूरा गांव एक ही जगह से दूध लेगा, पूरा गांव एक ही जगह से अनाज लेगा। सो क्या था, उस पूरे गांव में एवरीवन इज बायर एंड एवरीवन इज सेलर। हर आदमी खरीद रहा था, हर आदमी बेच रहा था। तो पैसे का फ्लो कितना हो रहा था, जीडीपी बढ़ रही थी और हर व्यक्ति दिनों दिन समृद्ध होता जा रहा था। हर व्यक्ति की ग्रोथ हो रही थी जीवन में, सुख दुख में सब साथ खड़े होते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, एक मार्केट है, उस मार्केट में भैया 1000 दुकान है, पर जो जूते का व्यापारी है वो ऑनलाइन कपड़े मंगा लेता है, कपड़े का व्यापारी है वो ऑनलाइन जूते मंगा लेता है। अब ये दोनों बैठ के काउंटर पे होते हैं कि अरे सर ग्राहक कब आएगा, अरे कोई तो आ जाओ, कभी तो आ जाओ। ये क्यों रो रहे हैं? अगर मैं कहता हूं आपको, मैं एक अपील करना चाहता हूं, अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े हैं, किसी व्यापार मंडल से जुड़े हैं, कोई बिजनेस कम्युनिटी के हेड हैं या आपकी कोई एसोसिएशन है, अगर आप जस्ट सोचिए, मैं एक सजेशन है, एक अपील है आपसे कि अगर हम सपोज इस तरह से घोषणा कर दें कि भाई साहब इस 1000 दुकान में अगर किसी को कोई भी शॉपिंग करनी है, पहली प्रायोरिटी होगी कि भाई साहब हम हमारी मार्केट की दुकान से ही शॉपिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके 1000 दुकानों में जूते की 5 दुकानें हैं, लेकिन उन 5 दुकानों को ये पता है कि बाकी लोग आएंगे नहीं आएंगे, ये 995 लोग तो हमारे यहाँ पे ही शॉपिंग करने वाले हैं। कपड़े की दुकान को पता है मेरी 10 कपड़े की दुकान है, पर ये 990 लोग कपड़े की शॉपिंग करने आने वाले हैं। उस मार्केट का पैसा उसी मार्केट में रह जाएगा, जिसको एक मारवाड़ी कहावत है कि थाली का घी थाली में ही रह जाएगा। आपका पैसे का रोटेशन आपस में ही होता रहेगा और आपके मार्केट का आज की डेट में अपने मार्केट का टर्नओवर जो आपकी लास्ट दिवाली था वो देखोगे आपने कंबाइन कितना बिजनेस किया, और अब की बार ये चीज करके देखो आपके बिजनेस में डबल से ट्रिपल का इजाफा 100% होगा। एज अ सीए, एज अ कंसल्टेंट, एज अ कोच मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, एंड इट इज 100% ट्रू। सर ये जो बड़े प्लेयर है ना, इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम है, बहुत मोटा एडवर्टाइजमेंट पे लगाने का बजट है, ब्रांड एम्बेसडर में हीरो है, अमिताभ बच्चन है, विराट कोहली है, इनके पास सब कुछ है। ये आपको इमोशनली कनेक्ट करने के लिए इमोशनली विज्ञापन बनाते हैं। आप उनसे होते हो वाह यार क्या एग्जांपल, क्या विज्ञापन था, हम तो इमोशनली कनेक्ट हो गए। वो सारे इमोशन भी झूठे हैं, वो जो रो रहा है वो पैसे लेके रो रहा है, सारी एक्टिंग झूठी है। बट ये जो छोटे बिजनेसमैन हैं, इनके पास कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, इनके पास कोई मार्केटिंग बजट नहीं है, इनके पास कोई शाहरुख खान नहीं, कोई विराट कोहली नहीं है। इनके शाहरुख खान, इनके विराट कोहली, इनके आमिर खान, इनके अमिताभ बच्चन, इनके ब्रांड एम्बेसडर सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट बचाने आएगी, केंद्र सरकार कुछ करेगी, राज्य सरकार कुछ करेगी? सर एक चीज याद रखना कि न किसी हम सफर से निकलेगा, न किसी हम नशी से निकलेगा, ये हमारे पैर का कांटा है, ये बस हम ही से निकलेगा। सर हमको ही ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ेगा, हमको ही एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर हर भारतीय, हर इंडियंस ये सोच ले कि भैया अब की बार दिवाली की शॉपिंग मैं मेरे एरिया के जहां पे मेरा घर है उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में जितनी दुकान है मैं सिर्फ वहीं से शॉपिंग करूंगा, आप अपने इंडिया की जीडीपी में और दिवाली की सेल में जो कह रहे ना कोरोना की वजह से ये हो गया वो हो गया, सारी चीजें धूमिल हो जाएगी। मैं बस आपको कह रहा हूं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, मास्क लगाओ, हाइजीन का ध्यान रखो, लेकिन गो एंड शॉप ऑनलाइन लोकल उन दुकानदारों की जब सेल होगी ना, उनके चेहरे की हंसी देखने जाओ,
उनके चेहरे की खुशी देखने जाओ। वो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको 10 रुपए ज़्यादा, मतलब वो अगर 100 मांगे तो उनको 110 दो, उनके चेहरे की खुशी के लिए कुछ करो। मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए बिजनेस कोच, मैं बिजनेस कम्युनिटी रन करता हूँ जिसमें 500 से ऊपर बिजनेसमैन है। मैं उनको पर्सनली अपील कर रहा हूँ, पर्सनली हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो अपने घर के 2 किलोमीटर के एरिया में ही शॉपिंग करें, और प्रेफर भी अगर किसी मार्केट में है तो उसी मार्केट में शॉपिंग करें। ये मेरा संदेश, ये मेरी अपील सभी व्यापार मंडल वाले, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वाले या व्यापारिक संगठन वाले जितने भी हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि ये चीज़ अगर करने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट निकल के आएगा। हो सकता है वीडियो 100 लोगों तक पहुंचे, हो सकता है वीडियो 500 लोगों तक पहुंचे, हो सकता है कुछ लोग वीडियो मिले पर इसको देखे नहीं, हो सकता है कोई वीडियो शुरू का 2 मिनट देख के छोड़ दे, पूरा नहीं देखे। लेकिन अगर इस वीडियो को टोटल 100 लोगों ने भी देख लिया तो मैं मानूंगा इस वीडियो बनाने का पर्पस सफल हो गया। अब ये वीडियो कोई मेरा बिजनेस प्रमोशन नहीं है, इसलिए मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, बट मैं कह रहा हूँ कि ये जो बात है, अगर आपको लगता है इस बात में दम है तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, हर चीज़ जगह तक शेयर होनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की एक लाइन में यहाँ पे लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये वीडियो ना सही, कोई और वीडियो ही सही, बट कैसे भी हो ये बात पहुंचनी चाहिए। तो ये दिवाली खुशियों वाली, ये दिवाली भारत की दिवाली, ये दिवाली स्वदेशी दिवाली। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ दीपावली।